बढ़ा दो। मोदी तेरी तानाशाही, महात्मा गांधी अमर रहे। मेन प्रोटेस्ट है कि आपने 60-40 कर दिया है। अब 40% पैसा प्रदेश को देना पड़ेगा, जबकि ये स्कीम में 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। कांग्रेस जब ये स्कीम 2006 में लेके आई तो मकसद ये था गरीब प्रदेश के लोगों को पलायन से रोका जाए। अब एक तरफ अगर गरीब प्रदेश है तो वो 40% पैसा कहाँ से लाएगा? तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है कि मनरेगा की स्कीम ही खत्म कर दी जाए, जो गरीब को रोजगार देने का काम है। एक तरफ आप 125 दिन कह रहे हो, लेकिन जब 40% पैसा ही प्रदेश नहीं दे पाएगी तो यह स्कीम ही नहीं चलेगी। तो लोगों को बरगलाया जा रहा है, हम उसी प्रोटेस्ट में हैं। और दूसरा, आपको बापू के नाम पे दिक्कत क्या है? आपने इतना बड़ा नाम रख दिया है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिक्कत यह है कि आपने जो 60-40 किया है, इससे गरीब प्रदेश उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, आपकी ये योजना ही बंद हो जाएगी। महात्मा गांधी का अपमान, आपका हाथ आ रहा सर, इसीलिए आपको लाइव करना है। अभी नहीं चाहते कि मीडिया चलाए। हम ये कह रहे हैं कि स्कीम का नाम बदल के महात्मा गांधी जी का नाम निकाला गया है। महात्मा गांधी जी मजबूती का प्रतीक है, लेकिन आज इन्होंने इस स्कीम के तौर से मजदूरों को मजबूर बनाया है। तो ये नाम निकालने की क्या वजह थी? और 60-40 का जो रेशियो है, मतलब सरकार डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज कर रही है, हुकूमत कर रही है। और जो स्टेट्स इनका रूल नहीं है, वो स्टेट्स को ये फंड नहीं देंगे। और जिन स्टेट्स में इनका रूल है, वो तय करेंगे कि योजना कब लागू होगी, कौन से दिन लागू होगी और कौन से इलाके में। सो दिस इज एब्सोल्युटली एंटी डेमोक्रेसी। और बापू का नाम निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारे देश के लोगों के लिए, और जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट। अधिकार छीनना बंद करो, मनरेगा वापस दो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, मनरेगा वापस दो, मजदूर का अधिकार वापस दो, मनरेगा वापस दो, गरीब विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन। सोनिया गांधी खुद इस प्रदर्शन में बंद करो, वापस दो, वो गांधी प्रतिमा से शुरू हुई थी, जहाँ पर